नमस्कार उत्तर प्रदेश वासी, नमस्कार जनपद वासी। मैं संजय भाटी आज आपको एक बहुत खास बात बता देना चाहता हूँ। विशेष रूप से जो शराब ठेकों से जुड़े हुए लोग हैं, शराब ठेकों के संचालन करने वाले लोग हैं, उन्हें बता देना चाहता हूँ। ये जो आज मैं बता रहा हूँ, ये उन दो बड़े अखबार जो आए दिन आपने देखे होंगे किसी भी पत्रकार का चरित्र हनन करने में माहिर है और हमेशा आबकारी विभाग को लेकर खबरें छापते हैं। जब इन अखबारों की जन्म कुंडली तलाशी गई तो उसमें पता लगा कि ये सालों से नहीं छपे। बहुत सारे पत्रकार जो है डर गए इन लोगों से, पत्रकारों के खिलाफ खबरें छापी गईं, उनको बुरा भला कहा गया, बेचारे इनके सामने झुक गए। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे ये केवल दो दिन छपे, 2 दिन छप के अब फिर पता नहीं क्यों, या तो पता लग गया है कि जो भी तुमने छापा है वो एक अपराध है और अपराध के लिए तमाम कानूनी व्यवस्थाएं हैं। हमारा देश जो है वो अखबार की खबरों से नहीं चलता, देश कानूनों से चलता है, देश संविधान से चलता है। खबरें लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन खबरें किसी से द्वेष निकालने के लिए नहीं होती, खबरें निष्पक्षता के लिए होती हैं। और इन दो खास अखबारों की जो एक्टिविटी थी, इनको हम पिछले लगभग 2 साल से इन पे नजर बनाए हुए थे। मैं इनके नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं उस गंदगी को, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डर लग रहा है, मैं इस गंदगी को हाईलाइट नहीं करना चाहता। गंदगी को कहीं से भी हवा पानी मिले ये मैं नहीं चाहता। गंदगी को समाप्त करना है, समाप्त करना है तो नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के 2 रंगीन अखबार, और बल्कि ऐसा एक तो ऐसा अखबार है, बड़ा अजीब सिस्टम है कि बाप के नाम भी अखबार, बेटा के नाम भी अखबार, और दोनों का संपादक बेटा। समझ में नहीं आता, बाप बेटा में यदि ये कहें कि कोई झगड़ा है या कोई अलग अलग सिस्टम है तो फिर दोनों का संपादक बेटा क्यों है? और यदि दोनों एक ही बात हैं तो 2 अखबारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक अखबार नियमित है, एक अखबार केवल अधिकारियों का और पत्रकारों का, या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो छोटे स्तर पर, बड़े के खिलाफ बोलना बस की नहीं है, जो छोटे स्तर पर कोई जिला स्तरीय या गांव मोहल्ले या किसी जो है समाज से जुड़े हुए हैं, उनका चरित्रहनन करना। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों अखबारों ने आज तक जिनका भी चरित्रहनन किया है वो इन पे मानहानि डालें, इनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे करें। इनके अखबार अनियमित हैं, अनियमित मतलब छपते ही नहीं हैं, केवल पीडीएफ डाल करके ये अपना आतंक बैठाते हैं। और हाल ही में इनके दोनों के ही केवल 2 अंक छपे और मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि जो हमारा सूचना निदेशक का कार्यालय है गौतम बुद्ध नगर का, वो भी सारे रजिस्टर मेंटेन करने लग गया है। और जब सारे रजिस्टर मेंटेन होंगे, पूरा सिस्टम अपडेट होगा, तो पता लग जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेसें तक लगा रखी हैं, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेसें हैं, फिर भी अखबार नहीं छपते। और बड़े गजब की बात तो ये है कि जो बहुत सारे अखबार इनके यहाँ से छपे हुए बताए जाते हैं वो भी नहीं छपते। यानी पूरा एक ऐसा नेक्सस टूटने वाला है। कुछ ही दिनों में आपके सामने एक पूरा नेक्सस रखेंगे, और आपके सामने ही नहीं रखेंगे, अदालतों की चौखट पे रख देंगे। जनपद न्यायालय, हाई कोर्ट, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक दिखा देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की पत्रकारिता को बिल्कुल बेनकाब करेंगे। भले ही शासन प्रशासन के जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं
वो अपना हाथ खींच रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, नव वर्ष मुबारक।